सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय बहुत प्रचलित है। इस विषय को लेकर के बहुत सारी श्रद्धा है बहुत सारे लोगों में, और बहुत सारे लोग इसकी उपेक्षा करते हैं। बहुत सारे लोगों में इसके प्रति श्रद्धा नहीं है, ये कहना चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि अंधता तब उत्पन्न होती है जब जिस विषय में ज्ञान हो जाए या उसको बता दिया जाए, उसके पश्चात भी वो स्वीकार न कर पावे, हठ आदि के कारण। यानी जहाँ हठ आदि के कारण सत्य को न ग्रहण किया जावे, वहाँ पर अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधविश्वास इत्यादि जन्म लेते हैं। तो जिन लोगों के संदर्भ में हम ये कह रहे हैं कि उनमें इस विषय को लेकर के श्रद्धा है, और बहुत अधिक श्रद्धा है, और वर्तमान समय में उन लोगों का अपना एक अलग ही महत्व है इस संसार में। वो विषय है हमारा आज का ब्रह्मचर्य। यदि एक व्यापक दृष्टि से देखें तो जो ऋषियों की विद्याओं को पढ़ कर के उस रूप में अपने जीवन को जी रहे हैं, यानी विद्याओं को पढ़ कर के स्नातक आदि हुए, और स्नातक होने के पश्चात जिन्होंने गृहस्थ धर्म धारण नहीं किया, अर्थात जिन्होंने विवाह नहीं किया, वो अधिक पूज्य माने जाते हैं, माने जाने चाहिए, यदि वो उतना डिजर्व करते हैं तो। और जो चाहे जितना भी योग्य हो, जो ऋषियों की विद्या को पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी स्नातक यदि वो गृहस्थ में चला जाए, तो वर्तमान संदर्भ में चाहे एक गृहस्थी कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, उसके पास जितना चाहे प्रत्यक्षात्मकम ज्ञानम, इसके आधार पर चाहे उसके पास जितना भी प्रत्यक्षात्मकम ज्ञान हो, तब भी गृहस्थी निकृष्ट ही या बहुत सामान्य माना जाता है। यानी गृहस्थ को एक ऐसा मान लिया जाता है, अच्छा ये ब्रह्मचारी होकर के गृहस्थ हो गया, इसने तो ना जाने कितना अनुचित कर्म कर लिया। तो वर्तमान में जो ब्रह्मचारी हैं, या जिस रूप में ब्रह्मचर्य को देखा जा रहा है, क्या वास्तव में वो ब्रह्मचर्य है? अब यहां से मेरा जो इस पर चर्चा है वो मैं आरंभ करता हूं। वर्तमान में प्रचलित ब्रह्मचर्य नहीं नाश है, अपितु नाश नहीं सर्वनाश है, महानाश है। कैसे? आपके मन में ये प्रश्न स्वाभाविक है कि कैसे? सभी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश के संदर्भ में ये स्थिति ज्यों की त्यों घटित होती है। कैसे? सबसे पहले हम इस शब्द को देख लेते हैं, ब्रह्मचर्य। इसमें दो शब्द हैं, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म शब्द ब्रीह ब्रीहि वृद्धौ इस धातु से निष्पन्न होता है, और चर्य चर गति भक्षणयोः इस धातु से, यानी दो धातुओं से मिलकर के ये एक शब्द बनता ब्रह्मचर्य। यदि हम इसका मूल अर्थ देखें, अच्छा इसमें एक और संदर्भ को स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मचर्य से क्या समझते हैं? केवल अपने शरीर में बनने वाली धातु, अर्थात मूल धातु, पुरुषों के शरीर में वीर्य और स्त्रियों के शरीर में रज, केवल इसकी रक्षा करने को ही वर्तमान समय में अधिकांश लोग ब्रह्मचर्य मानते हैं। अन्य भी कई लोग हैं कि ब्रह्मचर्य को लेकर के बोले शादी, जो शादी ना करे, जो बाबा बन जाए है ना, जो बाबा बन जाए वो भी ब्रह्मचारी है। यानी ब्रह्मचर्य को अगर किसी की संतान ये कहे कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूं, तो वर्तमान समय में क्या कहा जाएगा? महाराज बनने की टाली कर बाबा बनेगा इत्यादि। इस ब्रह्मचर्य शब्द को केवल एक रूप में कि वीर्य की रक्षा अर्थात रज की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य, क्या वास्तव में यही ब्रह्मचर्य? नहीं, निरुक्तकार इससे कुछ अधिक कहता है। निरुक्तकार के आधार पर हम इस शब्द के कुछ अर्थ करते हैं। जैसे ब्रह्म शब्द से हम लेंगे विद्या, ब्रह्म शब्द से हम लेंगे ईश्वर, ब्रह्म शब्द से हम लेंगे वीर्य, और ब्रह्म शब्द से हम लेंगे जीव। ठीक इसी के साथ चर्य शब्द को जोड़ते हैं।
ब्रह्म शब्द से जब हमने विद्या लिया तो चर्य शब्द से लेंगे अर्जन, यानी विद्या का अर्जन भी ब्रह्मचर्य है। ठीक ऐसे ही ब्रह्म शब्द से जब हमने ईश्वर लिया तो चर्य शब्द से लेंगे चिंतन, अर्थात ईश्वर का चिंतन भी ब्रह्मचर्य है। ठीक ऐसे ही जब हमने ब्रह्म शब्द से वीर्य लिया तो वीर्य के साथ चर्य शब्द से लेंगे रक्षण, अर्थात वीर्य का रक्षण भी ब्रह्मचर्य है। और ऐसे ही हमने जब ब्रह्म शब्द से जीव लिया तो चर्य शब्द से हम लेंगे वर्धन, जीव वर्धन। इसको और सरल करें तो जीवन का वर्धन, अर्थात वास्तव में ब्रह्मचर्य घटित होता है कम से कम 4 स्थितियों से: विद्या का अर्जन, ईश्वर का चिंतन, वीर्य का रक्षण और जीवन का वर्धन। जीवन का वर्धन कब होगा? जब ये तीनों जीवन में होंगे। क्या वर्तमान समय में जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा प्रचलित है, जो ब्रह्मचर्य प्रचलित है, क्या उन सब में यह घटित है, ये स्थितियां? अर्थात विद्या का अर्जन, ईश्वर का ठीक ठीक चिंतन और वीर्य का रक्षण और जीव का वर्धन यानी जीवन का वर्धन। क्या वास्तव में ऐसा है? दृष्टि संकुचित हो गई है। आओ देखते हैं हम ब्रह्मचर्य में चूक कहां कर रहे हैं, उसको देख लीजिए। हमारी ब्रह्मचर्य में मूल चूक ये है कि मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है जो वर्तमान में ब्रह्मचर्य के लिए प्रयत्नशील है उस रूप में। अब वो किससे बचना चाहता है? वासनाओं से। वो किससे बचना चाहता है? उस प्रकार के दृश्यों से, 8 प्रकार के मैथुनों का जो निषेध किया गया, उस प्रकार के 8 प्रकार के मैथुनों से। लेकिन यदि उसने कहीं पे उस प्रकार के दृश्य देख लिया, कुछ ऐसी शब्द सुन लिए, कोई ऐसा उन्होंने कुछ पढ़ लिया, कोई स्त्री को देख लिया, किसी बालिका को या किसी युवती को देख लिया, तो वहां पर क्या स्थितियां होती हैं? या किसी विचार के कारण, या किसी संस्कार के कारण, या किसी भी स्वप्न आदि स्थिति के कारण एक वेग आ गया है। कैसा वेग? जो वेग यूं समझिए कि भोग से पूर्व जो वेग उत्पन्न होता है, उस प्रकार का यदि वेग आ गया है तो आप एक विचार कीजिए, हमारे शरीर की जो मूल था, हमारे शरीर का जो मूल था, वो तो वहां से पिघल करके वहां से तो आ चुका ना एक स्थिति में। भाई यदि हम देखें तो अंडाशय आदि में तो वो आ चुका है ना। हमारे जो मूल शरीर से मज्जा आदि में था, वहां से तो पिघल गया ना ऊष्मा के द्वारा, उस विचार से, उस थॉट से। अब वो कहां पर है? वहां से, यानी वृक्ष से वो मूल कट गया, शरीर का जो भाग था वो शरीर से अब निकल चुका है। अब विचार आदि आने के बाद, वो स्थिति बनने के बाद, अब हम कहते हैं हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हो ही नहीं सकता। और करोगे तो अपेंडिक्स ना जाने क्या क्या समस्याएं। और देखो वर्तमान में जितने ब्रह्मचारी हैं उनको कितनी प्रकार की समस्याएं। तो ब्रह्मचर्य ये है ही नहीं, यहां से हो ही नहीं सकता ब्रह्मचर्य। अरे ये तो ऐसी बात हुई कि एक वृक्ष से उसके मूल को काट दिया जाए, फिर उस वृक्ष के पास जाकर के उस मूल को रखा जाए कि ले भाई तू इसके साथ जुड़ जा। हो ही नहीं सकता। मूल से कटा हुआ, मूल से हटा हुआ कोई भी पदार्थ मूल के लिए लाभकारी हो यह आवश्यक नहीं है। जो हमारे शरीर का मूल भाग था, अर्थात वीर्य या रज, और किसी विचार, किसी वासना आदि के कारण से यदि वो श्रावित हो चुका है, वो श्राव के द्वारा किसी स्थिति में पहुंच गया है, उसके बाद हम उसको अपने शरीर का अंग बनाना चाहते हैं दोबारा, और बनाते भी हैं। कई लोग परिश्रम बहुत करते हैं व्यायाम आदि के रूप में। क्या जो वो श्रावित हो चुका है, वो जो निष्कासित हो चुका है मज्जा आदि से, अपने शरीर की मूल स्थितियों से, उसको पुनः आप शरीर का भाग बनाएंगे? क्या वो भाग बनाने योग्य बचा है? और यदि उसको अपने शरीर का भाग बना भी लिया तो वो तो ऐसे समझिए जैसे वो एक उसका कार्य, यानी उसका परिणाम यह है कि उसको बाहर श्रावित हो ही जाना चाहिए। जो श्रावित हो चुका है उसको निकलना चाहिए बाहर। और एक बात इसमें जोड़ता हूं, मेरी बातों से कुछ लोग रुष्ट हो सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरा काम है चिंतन करना। मैं एक बात और इसमें जोड़ता हूं, वो ये है, जो भी वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के, जिनको हम भोगी कह देते हैं, जानते हो, ब्रह्मचारियों को, वर्तमान में जो ब्रह्मचारी हैं उनको देखें, और जो ब्रह्मचारी नहीं है अर्थात अब्रह्मचारी हैं उनको देखें, तो स्वास्थ्य किसका उत्तम दिखता है हमें? एक एक दृष्टि से देखने के लिए तो हमें किसका स्वास्थ्य दिखता है? जो ब्रह्मचारी नहीं है। कारण क्या है? उनके पास जब भी कोई वेग उपस्थित हुआ उन्होंने भोग लिया,
उन्होंने अपने शरीर से जो स्रवित हो गई थी वो धातु, उस धातु को अपने शरीर से निष्कासित कर दिया। अब निष्कासित कर दिया तो उनके शरीर में कुछ नहीं बचा। भाई जो होना था वो तो हो चुका, जो घटित होना था शरीर से वो तो हो चुका। अब यदि उसको घटित हुए स्थिति को यदि फिर से शरीर में हम खपाएंगे, वो हमारे लिए निश्चित ही विनाश का कारण बनेगा, और विनाश का कारण बनता है, बन ही रहा है। लेकिन हाय दुर्भाग्य, हम किसी गृहस्थी से इस प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहते, और यदि किसी गृहस्थी ने इस प्रकार की चर्चा कर भी दी तो हमसे क्या समझते हैं, अरे हाँ ये तो ऐसी ही, इनको तो बस कुछ नहीं, ये अब हमें बताएंगे क्या करना है, अब हमें सिखाएंगे कि ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है। नहीं नहीं, हम जैसे गृहस्थों का ऐसा उद्देश्य कदापि नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हे ब्रह्मचारियों, आपको काम कहाँ करना है। मूल संदेश सुन लीजिए, मूल बात सुन लीजिए आज की पूरी चर्चा की। हमने काम यहाँ पर करना है कि हम कोई विचार ही ऐसा ना लाएं, हमारी कोई स्थिति ऐसी ना बने, किसी दृश्य को देख करके हमें अपने आप को यहाँ इस स्तर में लेकर के आना है। अभी हमारा स्तर तो ये है कि कोई युवती देख ली तो डगमगा गई, कोई विचार सुन लिया तो डगमगा गई, कोई वीडियो इस प्रकार का देख लिया तो डगमगा गई। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए, नहीं, पहले तो सबसे पहले इन चीजों से बचना ही है। और यदि किसी भी कारणवश ज्ञान के कारण या अज्ञानता के कारण जो भी, यदि आप देख भी रहे हैं, यदि आप उन स्थितियों का प्रत्यक्ष कर भी रहे हैं, और उसके बाद जो आपके भीतर केमिकल रिएक्शंस हो गए हैं, उन केमिकल रिएक्शंस होने के पश्चात आप रक्षित करना चाहते हैं अपने मूल को, जो आपके शरीर में श्रावित हो गया है, नहीं, वो आपको बहुत सारी समस्याओं को जन्म देगा आपके शरीर में। आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा, वो तो एक प्रकार से ऐसा समझो कि वो सड़ा हुआ है, वो सड़ चुका है। मूल से निकलने के बाद स्थितियां कोई सामान्य थोड़ी रहती हैं। तो हे ब्रह्मचारियों, ईश्वर की ऐसी कृपा हो कि हम ब्रह्मचर्य को ठीक से समझें और यथावत जितना कर सकें उसको यथावत हम समझ करके धारण करें, और हम सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारी बने। आज मैं केवल वीर्य का रक्षण इस विषय पर कह रहा हूं, यद्यपि केवल वीर्य का रक्षण ही ब्रह्मचर्य नहीं है। यदि जीवन में विद्या ना हो तो कितना भी बड़ा वीर्य धारी क्यों ना हो, ना जाने क्या क्या उत्पात मचा सकता है। यदि जीवन में ईश्वर का चिंतन ना हो, ना जाने वो क्या क्या कर सकता है। यदि जीवन का वर्धन के लिए ब्रह्मचर्य, यदि ये दृष्टि ना हो, ना जाने कितना विनाश कर सकता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य को केवल वीर्य का रक्षण ही न ले, और इस बात को अच्छे से समझे कि काम हमें स्थितियों से पूर्व करना है। हम यही चूक रहे हैं। हम कब काम करते हैं? स्थितियों के पश्चात। ये ठीक नहीं है। यानी हमारे भीतर वासना, हमारे भीतर सब कुछ है। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। वासना आदि ना जाने कितनी भरी पड़ी है। बस इतना है, किसी का उजागर हो जाता है और किसी का उजागर नहीं होता, लेकिन सब में, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान, कितना भी बड़ा आचार्य क्यों ना, सबके भीतर है। लेकिन हमें काम कहाँ पर करना है? हमें काम करना है स्थितियों के आने से पूर्व, ना कि स्थितियों के घटित होने के पश्चात। केमिकल रिएक्शंस होने के बाद हम सोच रहे हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो ही नहीं सकता। और यदि होगा तो महाविनाशकारी होगा। आपको ना जाने कितने सारे वो रोग देगा, उनमें सबसे मुख्य अपेंडिक्स। मैं स्वयं ऐसे कई ब्रह्मचारियों को जानता हूं, मैं कई ऐसे सन्यासियों को भी जानता हूं जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हुए हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य यदि हम देखें, उनके जीवन का यदि तप देखें, तो तप को देखकर कैसा मन करता है कि उनके चरण स्पर्श कर लिया जाए, उनको प्रणाम किया जावे। लेकिन उनके जीवन में जब रोगों की भरमार देखते हैं, तो वर्तमान समय में समाज में एक स्थिति है कि ये ब्रह्मचारी होकर के इनकी ये स्थितियां हैं। इससे तो भला, इससे तो अच्छे वो हैं जो ब्रह्मचारी नहीं है, जो अब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचर्य को जानते तक नहीं। बस मैं यही कहूंगा कि ब्रह्मचर्य को ठीक से समझें। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आएगा कि जो श्रवित हो चुका उसका क्या करें? भाई जो गृहस्थी वो तो भोग सकते हैं, वो तो स्थितियों में, लेकिन जो ब्रह्मचारी, जो गृहस्थी नहीं है, जो विवाहित नहीं है, वो क्या करें? तो देखो जी, उसके लिए अन्य भी कई प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं, और ऐसी कुचेष्टाओं से बचें जिन कुचेष्टाओं से जीवन वास्तव में घोर पतन को प्राप्त हो। तो
ऐसी स्थितियों को देखें, समझें, जानें और ठीक प्रकार से ब्रह्मचर्य को उस रूप में लें। एक बात और इसमें साझा कर देता हूँ, सभी के साथ एक स्थिति घटित होती है, स्वप्न दोष। यानी स्वप्न में हम कई बार संस्कार ऐसे मन ऐसे संस्कारों को उस प्रकार से उठा लेता है और हम कई बार स्वप्न दोष यानी स्वप्न में हमें वीर्य का थोड़ा सा हमारे शरीर से निष्कासन हो जाता है, उसको लेकर के हम कई बार बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं, कई बार खिन्न हो जाते हैं। देखिए वो स्थिति है और उससे बहुत अधिक क्षुब्ध होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शरीर से कब निष्कासित हुआ है, जब आपके वो उस स्थिति में था, यानी अंड कोशों में वो था। ऐसा नहीं कि आपके शरीर से स्रावित हुआ और स्रावित होने के बाद, वो पहले से वहां पर स्टोर्ड था और जब वीर्य वहां पर स्टोर्ड होता है तब ही हमें स्वप्न आदि आते हैं। तो इस रूप में हम इसको देख सकते हैं। जब हमें नाइटफॉल यानी जिसको हम नाइटफॉल कहते हैं, जिसको हम स्वप्न दोष कह देते हैं, इसको बिल्कुल भी लेकर के बहुत अधिक क्षुब्ध ना हो, बहुत अधिक दुखी ना हो कि हाय हाय हमारा तो ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया। नहीं नहीं, आपके शरीर में जो धातु निष्कासित हो गई थी और आपके अंडकोशों में आ गई थी, यदि वो बाहर निष्कासित हो गई तो उससे बहुत अधिक दुखी मत होइए। ये सोचिए कि ये होकर के अब मैं फिर से नवीन हो गया हूँ, मैं फिर से व्रत को धारण कर सकता हूँ। हाँ, उसके बाद उसमें रूप में महर्षि मनु ने कुछ उपवास और कुछ जप आदि का विधान किया, तो उस रूप में हम देख सकते हैं कि भाई उस दिन हम उपवास रखें और यदि अनुकूलता और इस प्रकार की स्थितियां हों तो हम गायत्री आदि उस रूप में 1000 या 1100 या उससे कम जितनी अनुकूलता उस रूप में हम उनका पाठ कर सकते हैं यथासंभव। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा। और इसमें एक बात और भी कही जाती है, मैं आयुर्वेद का भी एक छोटा सा प्रमाण आपको देता हूँ। आयुर्वेद में एक सूत्र आता है, वहां पर कहते हैं न वेगान धारया। अब कौन से वेगों को धारण नहीं करना है? जो वेग आए ही नहीं है उनको जो वेग आए ही नहीं उनको धारण नहीं करना है क्या? हाँ, यहीं पर हम चूक रहे हैं। अरे भाई, जो वेग आ चुके हैं उनको धारण नहीं करना है। बड़ी समस्या है यहां पर भी। जो वेग आ चुके हैं, उपस्थित हो गए हैं, उनको धारण नहीं करना, ये भी आयुर्वेद कहता है। तो हम ठीक से समझें और ईश्वर की ऐसी कृपा हो कि हम ब्रह्मचर्य अर्थात विद्या का अर्जन भी ब्रह्मचर्य है, ईश्वर का चिंतन भी ब्रह्मचर्य है, वीर्य का रक्षण भी ब्रह्मचर्य है और जीवन का वर्धन ये भी ब्रह्मचर्य है। यानी यदि ये चारों स्थितियां हमारे जीवन में घटित हो रही हैं तो वास्तव में हम सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि हम ठीक से जानें, ज्ञान पूर्वक जब मान्यता बनती है वास्तव में वही मान्यता है। अज्ञान में यानी बिना जानकारी के तो कोई मान्यता बन ही नहीं सकती। ठीक जानकारियों के अभाव में कोई मान्यता कैसे जन्म ले सकती है? हो ही नहीं सकता। ये बहुत गलत स्थिति है। बस इतना ही आज की वीडियो में। फिर पुनः मिलेंगे इस प्रकार के विचारों के साथ। आज मैं प्रथम बार इस वीडियो में एक निवेदन भी आपसे कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके। मैंने आज तक कभी नहीं कहा। यदि आपको ये विषय जानकारी से भरपूर लगा हो और आपको ऐसा लगता है कि इसको अन्यों के साथ साझा करें तो कृपया आप अवश्य इसको दूसरों के साथ भी साझा करें। और यदि आप उचित समझें तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। ये मेरा प्रथम निवेदन है आज तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है। पुनः सभी को प्रणाम, नमस्ते, ओम।